लगता है मॉर्निंग की क्लास के बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए, मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है बच्चों, क्योंकि कल हम आपकी 4 बजे क्लास नहीं ले पाए थे, तो हम डिस्काउंट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज ही उसकी एक्स्ट्रा क्लास है। थोड़ा वाइट ज्यादा हो रहा है, कम करना ये। ठीक है भाई, सही दिख रहा हूं ना मैं? ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। सवाल नंबर 117। भाई, हमने अपनी एप्लीकेशन पर टेस्ट रैंकिंग पे, एक बार मैं आपको बता देता हूं टाइम लेके बच्चों, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हमने हर सैटरडे संडे अपना ऑल इंडिया लाइव टेस्ट शुरू कर दिया है सीजीएल सितसल वाले बच्चों के लिए। आइए देखिए, ये लाइव टेस्ट है मेरे भाई। देखो, लाइव टेस्ट इस समय चल रहा है, आप सीजीएल टीयर 1 का और एनटीपीसी का सीबीटी 1 का मेरे भाई टेस्ट जाके लगा सकते। ये फ्री टेस्ट है, हर सैटरडे संडे चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग दोस्त। टेस्ट ये फ्री है मेरे भाई, और हमारी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है। प्रैक्टिस बैच में जब आप जाओगे एंटर करके, तो सीजीएल के एग्जाम के लिए सीजीएल सितसल सेम ही है सब कुछ, उसकी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है एप्लीकेशन पे। तो एक बार ना, आप जितने बच्चे आपने कुछ पढ़ा है, आधा अधूरा जो भी पढ़ा है, एक बार आप ये लाइव टेस्ट जाके दो और अपना रैंक, अपना स्कोर चेक करो। आपको पता लग जाएगा कि अभी आप कहां तक पहुंचे हो, कितनी कमी है। चलो, आज की क्लास का पहला टाइप, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है। ये टाइप ऐसा है जो मेंस के पेपर में ज्यादा आता है। आज देखो, आज की क्लास में या इस शीट में जितने भी सवाल बचे हैं वो सब मेंस लेवल के हैं, प्री का कंटेंट हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चन है वो ओनली मेंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलो देखो, ये जो टाइप है, ये मैं 2 तरीके, इसलिए मैं दोनों तरीके बता दूंगा, इसलिए मैंने इस पे 2 सवाल लिए हैं, ठीक है ना। एक आप खुद करना। एक सेलर एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 19% डिस्काउंट देता है और 17% प्रॉफिट कमाता है। ये लाइन आप समझते हैं? एक सेलर जो है 19% डिस्काउंट देता है, 17% प्रॉफिट कमाता है। आगे सवाल में कहा गया है, अगर वस्तु के कॉस्ट प्राइस में 11/9% का इंक्रीज होता है, अगर वस्तु का सीपी 11/9% इंक्रीज होता है, तो बोला मार्क प्राइस पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना जाना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंज ना हो। मार्क प्राइस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज में, मेरे प्यारे भाई, जो प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंज ना हो। यानी कि पहले 17% प्रॉफिट था, अब भी प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे 17। तो भाई साहब, पहली लाइन पढ़ो, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी एमपी रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। 100 - D अपॉन 100 + P। डिस्काउंट है 1900 - 1981 बटे प्रॉफिट है 17%, 100 + 17 117। ये किससे चला जाएगा? 9 से चला जाएगा। 9 नाम 81 और 13 निम 117, 9 रेशियो 13। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 9 है, ध्यान सुनना बच्चों, कॉस्ट प्राइस अगर 9 है तो मार्क प्राइस 13 है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे सर आई। बोला, अगर कॉस्ट प्राइस 11/1/9% बढ़ जाता है, ये जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस को 11/1/9% बढ़ाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 1/9 कॉस्ट प्राइस है 9, तो कॉस्ट प्राइस को 11:1/9% बढ़ाया जाता है। तो 9 का 1/9 क्या होता है? 1। 9 का 1/9 1 होता है, तो 9 को 1 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? नया कॉस्ट प्राइस 10 हो जाएगा, नया सीपी हो जाएगा 10। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, नया कॉस्ट प्राइस 10 हो जाएगा। बोला मार्क प्राइस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंज ना हो। ये बात सबको समझ में आ गई? भाई, कॉस्ट प्राइस था पहले 9, हमने 9 को 11:1/9% यानी कि 1/9 बढ़ाया। अब नया कॉस्ट प्राइस 10 आ गया, 10। यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला, अब यहां से अगला सवाल आ गया, मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंज ना हो। मार्क प्राइस कितना? 13। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है बच्चों? 13 है, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। हमने कॉस्ट प्राइस था 9, हमने कॉस्ट प्राइस को 10 कर दिया, कॉस्ट प्राइस को 11:1/9% बढ़ा दिया, 9 को 1/9 बढ़ा दी, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 10। अब एक बात बताओ,
कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, मार्क प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंज ना हो। हम पहले कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, 17%। अगर अब भी 17% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा। अब सामान का कॉस्ट प्राइस 10 है, सामान का कॉस्ट प्राइस 10 है। अगर 17% प्रॉफिट कमाना है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% पे 17% प्रॉफिट कमाना है तो 117% में बेचना पड़ेगा। यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई, आ गई ना भाई। मार्क प्राइस कितना है, 13। नया कॉस्ट प्राइस हमने 10 कर दिया। बोले कितना डिस्काउंट देना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंज ना हो। प्रॉफिट कितना है, 17% था पहले, अब भी 17% होना चाहिए। भाई अगर 10 रुपए पे 17% प्रॉफिट कमाना है तो सामान कितने बेचोगे, 117%, यानी कि 1.17, इतने में सामान बिकना चाहिए। तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, रेशियो ले लो। रेशियो ले लोगे तो डेसिमल से 2 जीरो, 13 निम्मा 117, 9 बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो कटेगा, 10:9, ये आ गया 10:9 आ गया। तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 1/10, 1/10 यानी कि 10%। तो हमें 10% डिस्काउंट देना चाहिए, 10%। ये आंसर आ गया पहला ऑप्शन। तो ये सवाल है मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो मेथड मैंने आपको इसका समझाया, बिल्कुल सेम टू सेम मैं आपको क्वेश्चन लूंगा। ये मेंस के ही पेपर का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन तरीका दूसरा बताऊंगा। सवाल को करने का हम तरीका दूसरा बताएंगे। 118 नंबर ये बताना जी। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का पूछा हुआ है। देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देकर बेचता है, 25% का लाभ कमाता है। एक व्यापारी मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देता है, 25% प्रॉफिट कमाता है एक व्यापारी। बोला अगर वस्तु के कॉस्ट प्राइस में 30% की वृद्धि होती है, अगर वस्तु का सीपी 30% बढ़ जाता है तो 15% प्रॉफिट कमाने के लिए मार्क प्राइस पर कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाता है तो मार्क प्राइस पर 15% प्रॉफिट कमाने के लिए, 15% प्रॉफिट के लिए मार्क प्राइस पर कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। बिल्कुल सेम सवाल है पिछले वाले की तरह। आप पहले सीपीएमपी का रेशियो निकालो, आगे सॉल्व कर लो। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। ध्यान सुनिए, कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। बेटा मुश्किल टाइप है ये, टीचर पढ़ाते नहीं है, मुश्किल टाइप है। डिस्काउंट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। डिस्काउंट परसेंटेज किसको बेस मान, सॉरी एमपी को, मार्क प्राइस को। मैंने मान लिया वस्तु का मार्क प्राइस 100% है, मान लिया भैया। डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है, अंकित मूल्य को, मार्क प्राइस को। मैंने मान लिया मार्क प्राइस 100% है। 100% से सामान जितने कम में बिकेगा वही आपका लाभ होगा, वही आपका डिस्काउंट होगा। देखो डाटा बहुत इजी है, डाटा बहुत इजी है मेरे भाई, सारी परसेंटेज बहुत इजी है। तो हमने वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लिया, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ध्यान सुनिएगा, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए। पहली लाइन पढ़िए, जब आप 20% डिस्काउंट देते हैं तो आपको 25% का लाभ होता है, 25% का। मैंने वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लिया, मैंने वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया। आपको 100 रुपए पे 25% प्रॉफिट होता है। 100 रुपए पर 25% प्रॉफिट होता है तो सामान बिका कितने में, 125 में। जबकि सामान बिका कितने में, आपने 20% का डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस है 100%। अगर आपने 100% पे 20% डिस्काउंट दिया तो सामान मार्क प्राइस के 80% में बिका। सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहे हैं हम, यहां से सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहे हैं। भैया मैंने मान लिया, आप सवाल में आपसे पूछा है कि जब हम मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देते हैं तो 25% प्रॉफिट होता है। हमने सीपी को 30% बढ़ा दिया। अगर हमें 15% प्रॉफिट कमाना है तो मार्क प्राइस पर, सेम मार्क प्राइस पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस को बेस मान के, मार्क प्राइस 100% मान लिया। क्रय मूल्य मेरे दोस्तों, वस्तु का सीपी मैंने मान लिया 100 रुपए की, माना वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है।
देखिए, हमने 25% प्रॉफिट कमाया, 100 रुपए में 25% प्रॉफिट कमाया, सामान कितने में बिकेगा? 125 पे। हमने 20% डिस्काउंट दिया, 100% पे 20% डिस्काउंट दिया, तो सामान बेचा कितने में? 80% में। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाता है, सीपी 100 है, कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाता है, 100 को 30% बढ़ाओगे तो सीपी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाता है, सीपी 100 है, अगर 100 को 30% बढ़ाओगे तो 130 हो जाएगा। अब अगर 15% प्रॉफिट कमाना है तो कितने डिस्काउंट पर बेचना चाहिए? अब कॉस्ट प्राइस 130 हो गया, अब सीपी हो गया 130। अगर 130 पे 15% प्रॉफिट कमाना है, 130 पे 15% प्रॉफिट कमाना है मेरे प्यारे भाई, तो सामान कितने में बेचना पड़ेगा? 130 का 15% कितना होता है? 13 गुणा 15 होता है मेरे भाई 195, यानी कि 19.5। 130 में 19.5 जोड़ेंगे, 195.5 में बिकना चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस 130 हो गया, अगर 130 पे 15% प्रॉफिट कमाना है तो सामान को 149.5 में बेचना चाहिए, यानी कि आपको यहां से 149.5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे भाई, केवल कि 149.5 कितने परसेंट के बराबर है। पहले सीपी 100 है, 100 को 30% बढ़ा 130 है, 130 पे 15% प्रॉफिट कमाना, 130 का 15% 19.5, 130 में 19.5 जोड़ेंगे तो 149.5 आ जाएगा मेरे भाई। 149.5 की वैल्यू निकालनी है। देखो 149.5 जो है वो 150 है, 149.5 है 150, तो 125 को 5 से भाग दो मेरे भाई। अगर मैं दोनों तरफ 5 से भाग देता हूं, 5 से भाग दिया तो मेरे प्यार भी 80/5 16% आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ता हूं 125 और 25 150 हो गया, लेकिन 150 से 0.5 कम है ये 150 से 0.5 कम है। देखो क्या गजब की कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। 0.5 की वैल्यू निकालने कितना आएगा बेटा? 25 से 0.5 कैसे आएगा? 0.02 से गुणा करके, 25 की 0.02 में गुणा करो 0.5 आएगा, तो यहां 25 की 0.02 में, तो यहां 16 की भी 0.02 में, 16 दूनी 32, 0.32% आएगा। 25 दूनी 50, 16 दूनी 32, 2 दशमलव चुपका दिया, ये आ गया मेरे भाई। हमें 149.5 निकालना है, 149.5 सोचो, अगर मैं इनको जोड़ता हूं 150 हो गया, 125 प्लस 25 150 हो गया, 150 में से 0.5 घटाओ, आ गया 149.5। ये कैलकुलेशन का तरीका होता है, स्मार्ट मेथड, गधों के पास नहीं होता ये मेथड। 125 प्लस 25 150, 150 में से 0.5 घटाओ, 149.5 आ गया। यहां भी यही करो, 80 में 16 जोड़ो 96, 96 में से 0.32 घटाओ तो 96 माइनस 0.32% आ गया, यानी कि समान मार्क प्राइस के इतने परसेंट में बिकेगा। अगर आप सवाल की डिमांड पूरी करते हो तो समान अंकित मूल्य के समान मार्क प्राइस के इतने परसेंट में बिकेगा, समान मार्क प्राइस के इतने परसेंट में बिकेगा मेरे प्यारे भाई। बोला कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ? 100% के एमआरपी का सामान इतने में बिका, तो कितना कम है? 100% से कितना कम है? 100 में से 96 घटाओ 4 कम है, माइनस का 0.32 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 4.32% कम है। कितना कम है? 4.32% कम है, तो आपको 4.32% डिस्काउंट देना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर है, 4.32%। खत्म। यह सवाल सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है और बहुत बहुत गजब लेवल का यह सवाल है। दोनों रास्ते हैं, आप इस सवाल को ये पिछले वाले मेथड से भी कर सकते थे सोनू, और मेरे भाई आप इस सवाल को इस मेथड से भी कर सकते हो। दोनों ही रास्ते बढ़िया हैं, टफ है मेरे प्यारे भाई, एक बार और करके देखिएगा। 100 मान के मैंने दोनों चीज बता दी। अगला चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सवाल नंबर है आपके सामने, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, 119। खुद से ट्राई करिएगा। हम सवाल लेंगे 120, हम सवाल लेंगे 120 ही। बताओ बच्चों,
अगला टाइप आ गया मेरे भाई, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी, और ऐसा हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, एक ही सवाल इस टाइप का करेंगे। एक डीलर एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है, मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट और 124 रुपए का कैश डिस्काउंट देकर बेचता है, 124 रुपए का। अगर अब भी 25% प्रॉफिट कमाता है तो मार्क प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, एक डीलर जो है कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क करता है, मार्कअप है, ठीक है। फिर मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट देता है और 124 रुपए का कैश डिस्काउंट देता है। उसके बावजूद भी वो 25% प्रॉफिट कमाता है, तो मार्क प्राइस क्या होगा? सवाल का डाटा बहुत आसान है। 124 रुपए कैश डिस्काउंट आपको परेशान करेगा। भैया मैंने मान लिया 100 मान के कर लेते हैं, माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, माना वस्तु का सीपी जो है 100 है, तो सवाल में क्या बोला है? एक डीलर वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क करता है, 100 से 40% ज्यादा है, 100 से 40% ज्यादा है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 140। अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस 140 है। फिर मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस 140 है। अगर 140 पे 5% डिस्काउंट देंगे, 140 का 5% क्या होता है? 14 पंजे 70, 7। 140 पे 7 का डिस्काउंट देंगे तो सामान की कीमत कितनी हो जाएगी? 133। मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट देंगे तो सामान की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों? 133 यूनिट। फिर मेरे दोस्तों 133 यूनिट, 124 रुपए का और कैश डिस्काउंट देता है। इस 133 यूनिट पर और 124 रुपए और कम करता है, 124 रुपए का और कैश डिस्काउंट देता है, और 124 रुपए कैश डिस्काउंट देने के बाद फाइनली सामान को बेच देता है, फाइनली सामान को बेच देता है। बात समझ में आ रही है? और सामान को बेचने से 25% प्रॉफिट कमाता है। मेरे भाई सीपी कितना है? 100। सीपी 100 है। अगर 100 पे 25% प्रॉफिट कमाया है तो फाइनली सामान बिका कितने में? 125 यूनिट में बिका। फाइनली सामान कितने में बिका? 125 यूनिट में बिका। आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे हुआ? पहले सीपी था 100, मार्क प्राइस 40% बढ़ा के रखा 140, 140 पे 5% डिस्काउंट दिया, 133 आ गया। 133 यूनिट पे फिर 124 रुपए कैश डिस्काउंट दिया, 25% प्रॉफिट। थोड़ा ब्राइटनेस कम करना यार। 100 का सामान 125 में बेचा, बोला है मार्क प्राइस क्या है? एक बार बताओ भाई, मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट देने के बाद कीमत 133 हो गई। 133 यूनिट पे और डिस्काउंट दिया और फाइनली 125 यूनिट में बेचा। 133 यूनिट पर मेरे दोस्तों और डिस्काउंट दिया, फाइनली सामान 125 में बेचा। तो आपने डिस्काउंट दिया कितना? 8 यूनिट का। 133 में से 125 घटाई, 8 यूनिट का डिस्काउंट दिया, जबकि आपने डिस्काउंट दिया कितना? 124 रुपए। 100, अगर 133 की वैल्यू 125 होगी तो कितना डिस्काउंट है? 8 यूनिट। 8 के 124 रुपए, 8 के 124 रुपए। पूछा है वस्तु का मार्क प्राइस, तो कितने गुना? 4 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई, 4 दूनी 8 और 4 से आएगा 31 बार, 31 बटे 2 गुना, 31 बटे 2 गुना है। तो वस्तु का मार्क प्राइस 140, 140 की वैल्यू भी 31 बटे 2 गुना आएगी। 2 से 140 जाएगा 70 बार, 70 गुणा 31 यानी कि 2170 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य 2170 रुपए आ गए। ये सवाल का आंसर है 2170। ऑप्शन है यहां पे आपके सामने बी करेक्ट। बहुत गजब सवाल है ये भी। हाँ अब ठीक है। बहुत बहुत गजब सवाल। ठीक है, पहली बता देना, ऑल दीज आर मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन, सब मेंस के सवाल हैं। आगे आ जाइए। सवाल है बच्चों आपके सामने 121, ये बताइए। कुछ नहीं। हाँ, एक ड्रेस का मार्क प्राइस 8610 रुपए है। एक ड्रेस का मार्क प्राइस 8610 है, जो कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस से यदि ड्रेस 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेची जाती है
तो दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट के अमाउंट का डिफरेंस बताओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट गिवन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। सवाल में पूछा है डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट गिवन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। एक ड्रेस का मार्क प्राइस आपको दिया है, कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। अगर ड्रेस 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेची जाती है तो डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। देखो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा आपका मार्कअप है। 64% की फ्रैक्शन लो 16/25, यह आपका मार्कअप है। आपको ड्रेस बेचने से 26 सही 2/3% प्रॉफिट हो। 26 सही 2/3% का मतलब 20% प्लस 6 सही 2/3%। 20% 1/5, 6 सही 2/3%, 1/15, तो 4/15 आ गया। आपको 4/15 का प्रॉफिट होता है। एक एक लाइन पढ़िए। देखो हम यहां पर रेशियो बना लेते हैं। रेशियो सब लोग ध्यान से पढ़ेगा। ये आ गया मेरे प्यार भी सीपी, ये आ गया मेरे दोस्तों यहां पर एमपी, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों एसपी। सब बच्चे बड़े प्यार से समझिएगा क्या बोला गया है। एक ड्रेस का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। एक ड्रेस का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस से, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 है, अगर ड्रेस का कॉस्ट प्राइस 25 है तो मार्क प्राइस 16 ज्यादा है। 25 से 16 ज्यादा यानी कि मार्क प्राइस है 41। इस सीपीएमपी का रेशियो है। आगे हम ड्रेस पे डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट के बाद बेचते हैं, 26 सही 2/3% प्रॉफिट होता है। 26 सही 2/3% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। सीपी पे प्रॉफिट के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर ड्रेस का कॉस्ट प्राइस 15 है, अगर ड्रेस का कॉस्ट प्राइस 15 है तो 15 पे 4 का प्रॉफिट होता है। तो 15 का सामान बिकता कितने में? 19 में। 15 का सामान बिकता कितने में? 19 में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो सीपीएमपी और सीपीएसपी का रेशियो आ गया। दो अलग अलग रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। भैया यहां सीपी 25 है, यहां सीपी 15 है, गलत बात है। इक्वल करना पड़ेगा, दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। एक ड्रेस का मार्क प्राइस दे रखा है 8610 रुपए, जो कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। तो यहां पे ड्रेस 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेची जाती है। तो सीपी से एमपी का रेशियो 25:41, प्रॉफिट है 4/15, 15 का सामान 19 में बिका। तो यहां पे ना आपको इक्वल बनाना पड़ेगा मेरे भाई सीपी को। 25-15 का एलसीएम 75, तो 25-15 का एलसीएम 75 बनाने के लिए 3 से गुणा, और यहां मेरे दोस्तों 5 से गुणा। तो कितना आएगा? ये 25, ये तो 75 हो गया रेशियो। सेलिंग प्राइस क्या 5 की 19 में गुणा 95 रेशियो। मार्क प्राइस कितना आएगा? 3 की 41 में गुणा करेंगे 130, 123। ये सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया। समझ में आ गया क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये सीपी एसपी एमपी का रेशियो आ गया। ये रेशियो आपको निकालना पड़ा, क्योंकि जब तक आप रेशियो नहीं निकालोगे, आपको डिस्काउंट भी निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है, फिर उनका डिफरेंस करना है। तो भाई डायरेक्ट डिफरेंस कर लो ना। डायरेक्ट डिफरेंस तब कर पाओगे जब आपको तीनों का रेशियो पता चलेगा। सीपी एसपी और एमपी का रेशियो यह 75, 95 और 123। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। मार्कअप दिया था, सीपीएमपी का रेशियो आ गया। प्रॉफिट दिया था, सीपीएसपी का रेशियो आ गया। 25 दोनों रेशियो में सीपी कॉमन है, सीपी को सेम कर लिया। आप बताओ, डिस्काउंट प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है। 75 का सामान 95 बिका, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। आपको 20 का प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यार में, 20 का प्रॉफिट है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस 123, 123 के मार्क प्राइस का सामान 95 बिका। 123 का सामान 95 बिका, तो कितना डिस्काउंट है मेरे प्यार में? 123 में से 95 घटे 28 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है? 28 का डिस्काउंट है। आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर? यस और नो? ड्रेस का मार्क प्राइस कितना है? 8610। ड्रेस का मार्क प्राइस दिया है 8610 रुपीज। बताओ कितने गुना? 70 गुना। 12×7=84, 3×7=21, 70 गुना 70 टाइम्स है। आपसे पूछे प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस। प्रॉफिट कितना है? 20 यूनिट। डिस्काउंट कितना है? 28 यूनिट। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस 20 और 28 का डिफरेंस 7 यूनिट आएगा। 20 और 28 का डिफरेंस 7 यूनिट। 7 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों नहीं, 20-28 का डिफरेंस 8 यूनिट है, सॉरी 8। 8 की वैल्यू भी 70 गुना होगी, यानी कि 560 रुपए।
560 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ठीक है क्या? हाँ, सी ऑप्शन है करेक्ट। बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भाई, ये वाला भी हाई लेवल क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, 122 से बनाओ। सवाल नंबर 122 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। ठीक है, 122 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना इस सवाल को, 122 को। ठीक है जी, हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर 123, 123, और दिस इज द बेस्ट सवाल। ये बहुत तगड़ा सवाल है। अगर आप इस सवाल को कर पाते हो तो आप किसी लायक हो। सवाल का सोर्स बता दूं, एसबीआई पीओ 2020, 2021 का है शायद, है 2021 का याद नहीं है। बैंकिंग का सवाल है, जहां एसएससी की औकात दी एंड होके 2 बार दी एंड का स्क्वायर हो जाता है, वहां पे बैंकिंग शुरू होता है बेटा। ठीक है, चलो। सवाल में बोला है मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज 16:5:7 के रेशियो में। 3 चीजें हैं बेटा। सवाल में यह बोला है मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप आप जानते, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, ये 3 चीजें। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 के अनुपात में, 16:5:7 है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है मेरे भाई। सुनते रहिएगा। बोला है अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है, अगर वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा, यानी कि मार्कअप दिया, मार्कअप तो दिया गया डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट कितना है मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिए। एक बात बता दूं, ऐसे मत करना कि मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो ले, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। ऐसे परसेंटेज नहीं कटता। परसेंटेज की अपनी एक औकात होती है। परसेंटेज, जब भी हम कोई परसेंटेज निकालते हैं तो किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकालते हैं। बेस मान के, परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं है जब तक यह ना पता हो किसका परसेंटेज निकाल रहे हो। एक बात ध्यान से सुनना, मार्कअप परसेंटेज जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। भाई मार्कअप परसेंटेज क्या है कि वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से, सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है कि वस्तु को मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम में बेचा गया। प्रॉफिट परसेंटेज जो है सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, तो बेस अलग अलग है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस, जो बिक्री मूल्य है, वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। यानी कि इन तीनों का बेस अलग अलग है, ऐसे नहीं कट सकता परसेंटेज। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का बेस सेम होता है। मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का बेस सेम होता है। इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है सीपी। भाई इसका बेस भी मेरे दोस्तों क्रय मूल्य, इसका भी बेस क्रय मूल्य है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट है। लेकिन डिस्काउंट कनेक्ट नहीं है मेरे भाई, डिस्काउंट कतई भी कनेक्ट नहीं है इससे। आप बोलोगे जी सर, तो भैया अगर आप ध्यान से सुनो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है, एमपी सीपी से 288 रुपए ज्यादा, ये क्या, यही तो मार्कअप है। अगर वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है, तो यही तो मार्कअप है। मार्कअप परसेंटेज कितना है, 16 यूनिट। 16 की वैल्यू 288 है, 12 गुना 16 कम 16 है भी, और 16 128, 18 गुना है मेरे प्यारे भी, 18 टाइम्स आ गया। क्लियर है?
आप ऐसा मत कर देना, सवाल ने पूछा डिस्काउंट की, डिस्काउंट भी 18 गुना हो जाएगा, 5 का 18 गुना 90। गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि ये इसका बेस सीपीए, इसका बेस एमपीए, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप प्रॉफिट परसेंटेज जरूर निकाल सकते हो, लेकिन आप बताओ, प्रॉफिट जरूर निकाल सकते हो। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 288 रुपए ज्यादा है, तो 16 की वैल्यू 288 रुपए, 18 गुना। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी मेरे दोस्तों आपका 7 यूनिट, प्रॉफिट परसेंटेज है 7 यूनिट, 7 किलो 18 गुना होगी 126 रुपए, यानी कि 126 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आपसे इस सवाल में यह पूछा होता कि बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आपका आंसर आ जाता 126 रुपए। लेकिन आपसे तो प्रॉफिट पूछा ही नहीं है, आपसे तो डिस्काउंट पूछा है। देखो, अब थोड़ा डिटेल में आ जाओ, थोड़ा डिटेल में आ जाओ। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है, ये मार्कअप दिया है। फिर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद आप बेचते हो, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद आप बेचते हो, बेचने से आपको 126 का प्रॉफिट होता है। सीपी से एसपी कितना ज्यादा है? 126 रुपए ज्यादा है, 126 रुपए ज्यादा, ये आपका प्रॉफिट है। इन दोनों का बेस सेम है, मार्कअप लो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज लो, दोनों का बेस सेम है। आप बताओ डिस्काउंट कितना दिया? भाई यही तो डिस्काउंट है, यही तो डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई, यही तो आपका डिस्काउंट है। आप बोलोगे यस सर, अगर हमने 288 रुपए मार्क प्राइस बढ़ाया, प्रॉफिट अब भी 126 का हुआ, अगर मैंने मार्क प्राइस 288 बढ़ाया तो प्रॉफिट भी 288 होना चाहिए, पर प्रॉफिट हुआ 126 रुपए। क्यों हुआ है? कि 288 में से 126 घटाओ, आपने कितना 162 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 162 रुपीस का, 162 का। 288 आपने मार्क प्राइस बढ़ाया, लेकिन 162 डिस्काउंट दे दिया। अगर 288 में से 162 घटाएंगे तो फाइनली 126 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 162 रुपए आंसर है। खतरनाक सवाल बेटे, खतरनाक। देखो, बैंकिंग का पेपर भी टीसीएस करवाती है, तो आप ये कहते मत समझो कि टीसीएस को मुश्किल सवाल बनाने नहीं आते, टफ सवाल बनाने नहीं आते, इसलिए एसएससी में आसान सवाल आते हैं। एसएससी का कोई ध्यान ही नहीं था कि टीसीएस कैसा पेपर बना रही है। लेकिन इस बार जो एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है, चेयरमैन साहब से जो लगातार मीटिंग्स हुई है, उनके कान में बात गई है कि भाई एसएससी के पेपर का लेवल डामाडोल है, गड़बड़ जाला, घटिया पेपर बन रहा है। तो सख्त हिदायत दी है कि लेवल को उठाया जाए। तो इस बार जो पेपर आएगा उसका लेवल मेंटेन होगा, एक उसकी औकात होगी। कोई गधे घोड़े, मतलब गधों के लिए पेपर नहीं सेट होने वाला इस बार। खतरनाक सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, बैंकिंग के में पूछा हुआ है, हटा दूं मैं इस सवाल को? आप बोलोगे सर इस सवाल को हटा दीजिए, हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और नहीं, ये शायद बैंक वाले भी नहीं सोच पाए हैं अभी। एक चीज मैं यहां से आपको और सिखाता हूं। अगर सपोज मान लो आपसे पेपर में यही पूछ लिया होता कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ही पूछ लेता कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। सवाल देगा कि मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है, बताओ डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। ये तो रेशियो दिया है ना, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। ये मार्कअप डिस्काउंट प्रॉफिट का रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो आपसे पूछे डिस्काउंट परसेंटेज क्या, देखो डिस्काउंट परसेंटेज, देखो मेरे प्यार भी, ये रेशियो दिया है। अगर हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 16x, 5x और 7x। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, यानी कि अगर मार्कअप 16x है तो डिस्काउंट 5x है, प्रॉफिट 7x है, यही है। लेकिन आपको पढ़ाया गया कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव, मार्कअप 16x, डिस्काउंट 5x, तो इनका सक्सेसिव क्या आएगा? 16x माइनस 5x माइनस 16x गुणा 5x बटे 100,
माइनस 16x गुणा 5x बटे 100। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 7x। ये मार्कअप परसेंटेज 16x, ये आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट निगेटिव होता है मेरे भाई। 16x और 5x का सक्सेसिव, 16x और माइनस का 5, डिस्काउंट निगेटिव होता है बच्चों। तो 16x माइनस 5x माइनस 16x गुणा 5x बटे 100 बराबर क्या आएगा बच्चे 7x होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज 7x है, तो ये हम लगा देते हैं यहां पे। कितना आसान हो जाएगा मेरे भाई। 5 से 100 20 बार चला गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 हो गया। तो 16x माइनस 5x 11x, 7x इधर आएगा, 11x माइनस 7x 4x हो गया बराबर। x गुणा x स्क्वायर होगा, उधर ले जाते 4x स्क्वायर बटे 5, 4x स्क्वायर बटे 5, 4 से 4 कट गया, 1x से x कट गया, सॉल्व करके x 5 आ गया। अगर सॉल्व करके x का मान 5 आ गया तो यहां रख देते हैं x की जगह 5, तो 5 पच्चे 25 यानी कि 25%। तो डिस्काउंट की वैल्यू 25% है। आई ना बच्चे, समझ में आया ना सवाल? कितना बेहतरीन सवाल था। देखो बैंकिंग लेवल तक हम आपको तैयार कर दे रहे हैं। आगे चलते बच्चों, अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहां से आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला टाइप CHSL 2024 के पेपर का सवाल है। ये बताइए बच्चे, ये बताओ, ये जो टाइप है मेरे प्यार में डेविएशन बेस्ड है। ये जो टाइप है स्टूडेंट, ये डेविएशन बेस्ड है, डेविएशन बेस्ड। अगर आपको डेविएशन या वेटेड एवरेज नहीं आता है, अगर आपको डेविएशन या वेटेड एवरेज नहीं आता है तो ये सवाल नहीं होने वाला है। अच्छा एक चीज मेरे भाई ध्यान से सुनना, सब लोग एक चीज ध्यान से सुनना। ऐसा होता है ना, दुकानदार के पास बहुत सारा सामान होता है, सबका एमआरपी लगा हुआ है, एमआरपी फिक्स है सब सामान का। अब मेरे भाई जैसे गेहूं की दुकान है, एक दुकानदार कुछ सामान अलग डिस्काउंट पे बेचता है, कुछ सामान अलग डिस्काउंट पे बेचता है, फिर कुछ सामान अलग डिस्काउंट पे बेचता है, फिर दुकानदार सारे सामान पर टोटल पे मेरे प्यारे भाई वो नेट डिस्काउंट निकालता है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? अलग अलग सामान अलग अलग डिस्काउंट पे बेचा, तो नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? डेविएशन से। तो यही डेविएशन का सवाल है। रोहन को 48,000 वाले लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी अगर वो पहले 28,000 के पेमेंट पर 12% की छूट, अगले 12,000 के पेमेंट पर 8% की छूट पहले ही दे चुका है, ताकि लैपटॉप के कुल प्राइस पर छूट 9.5% की बराबरी की जा सके। देखो भाई, रोहन एक बंदा है, वो एक लैपटॉप बेच रहा है। लैपटॉप कितना है? 48,000 रुपए का है। बोला 48,000 रुपए में इस 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी चाहिए? अगर 28,000 रुपए पर, ध्यान सुनिएगा, पहले 28,000 पर कितना डिस्काउंट दे चुका है मेरे प्यारे भाई? 28,000 पर दे चुका है 12% का डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट। 12,000 पर कितना डिस्काउंट दे चुका है? 12,000 रुपए पर 8% डिस्काउंट दे चुका है। लैपटॉप की कीमत है 48,000, तो 28 और 12 40,000, बचा 8,000। तो इस बचे 8,000 रुपए पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? बचे 8,000 पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि कुल छूट 9.5% हो, जिससे कि कुल छूट 9.5% हो। टोटल डिस्काउंट मेरे प्यारे भाई 9.5% के बराबर हो कुल छूट। क्या आपको मेरी बात समझे? क्या ये आपको डेविएशन का सवाल नहीं लग रहा? 28,000 पर 12% छूट, 12,000 पर 8% की छूट, बचे 8,000 पर कितनी छूट देनी चाहिए? इसकी वैल्यू की जरूरत ही नहीं है आपको, बेस की जरूरत ही नहीं है। 4,000 से कट रहा है, रेशियो ले लो, 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिवर्स डेविएशन लगेगा। क्या आप रिवर्स डेविएशन से यह नहीं पता लगा सकते कि इस रिमेनिंग पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? रिवर्स डेविएशन आपको पढ़ा है मैंने। अगर ओवरऑल 9.5% डिस्काउंट है तो यह भी 9.5% डिस्काउंट होना चाहिए, यह भी 9.5 होना चाहिए, यह भी 9.5% डिस्काउंट होना चाहिए, 9.5% ही होना चाहिए। अगर ओवरऑल 9.5% डिस्काउंट है, ये भी 9.5 होना चाहिए, ये भी 9.5, यहां पे भी 9.5 होना चाहिए, लेकिन ये 12%। 9.5 से 12 क्या है? 2.5% ज्यादा है, 2.5% ज्यादा है। तो यहां 7 का 2.5% ज्यादा है, 17.5।
होना चाहिए 9.5, लेकिन ये 8% है, 1.5% डिस्काउंट कम है, 1.5% कम है, 3 का 1.5% कम है मेरे प्यारे भाई। तो कितना हो रहा है? 25 सत्ते 175, 17.5, और ये माइनस का 4.5, 17.5 और माइनस का 4.5 आ गया जी 13%। 13% एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 13% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 13% कम करेंगे, बैलेंस करने के लिए 13% कम करना पड़ेगा। कितने के समान पे? 2 के समान पे, बटे 2, बटे 2, 2 से 13 चला जाएगा 6.5 बार, 9.5 में से 6.5 घटाएंगे 3%, 3% आ गया मेरे भाई। यानी कि रिमेनिंग सामान पे पहले मैंने पता लगा लिया 3% डिस्काउंट देना चाहिए। जिस बच्चे को रिवर्स डेविएशन नहीं आता, परसेंटेज चैप्टर जाके पढ़े। रिमेनिंग सामान पे 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा। रुपए में पूछा है भाई, बचा सामान है कितने का? 8,000 रुपए का। तो 8,000 रुपए के मेरे दोस्तों कीमत पे 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा। 8,000 का 3% होता है 240 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है 240। ठीक है, तो ये है मेरे पे। अब इस पे मैं आपको डेविएशन पे अलग अलग लैंग्वेज के सवाल कराऊंगा जल्दी जल्दी। ये बताइए, सवाल नंबर है 125, ये बताओ जी, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का, प्यार से समझिएगा। एक सेलर अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। ध्यान सुनेगा, एक भैया रिटेलर है, उसका काम है सामान बेचना। वो 30% एबव अपने सामान पर मार्कअप करता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। एक रिटेलर जो है अपने सामान पर 30% एबव मार्क करता है, ठीक है। सवाल में आगे बोला गया है कि वो 50% सामान बेचता है 8% डिस्काउंट पे, 50%, और रिमेनिंग जो है वो डिस्काउंट 6% डिस्काउंट पे बेचता है। भाई वो 50% सामान 8% डिस्काउंट पे बेचता है और रिमेनिंग सामान 6% डिस्काउंट पे बेचता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखो ऐसा हुआ कि भाई एक व्यापारी ने ना, एक व्यापारी जो मान लीजिए इस टेबल बेचता है, टेबल, जितना टेबल बनाने में खर्चा आता है उससे 30% एबव वो मार्क प्राइस लगाता है। भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट भी देना है। आधे सामान पे 50%, मतलब आधे सामान पे 8% डिस्काउंट दिया, आधे सामान पे 6%। तो क्या आप कुल डिस्काउंट निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई? क्या आप कुल डिस्काउंट निकाल सकते हैं? भाई आधे सामान पे 50% सामान पे मेरे दोस्त वो कितना डिस्काउंट देता है? 8%, 8% डिस्काउंट देता है। और बचे आधे सामान पे, बचे आधे सामान पे कितना डिस्काउंट देता है? 6% डिस्काउंट देता है। तो क्या आप सारे सामान पे ओवरऑल कुल डिस्काउंट बता सकते हो? भाई सामान का रेशियो 50-50, एक रेशियो एक हो गया मेरे भाई। ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया मेरे भाई? दुकानदार ने सारे सामान पर ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया? ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया दुकानदार ने नहीं निकाल सकते। आपको पता है अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए एवरेज ले लेते हैं। 8 और 6 14, 14 का आधा 7%, जोड़ के आधा कर दो। 8 प्लस 6 14 का आधा 7%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर दुकानदार ने आधा सामान 8% डिस्काउंट पे बेचा, आधा 6% पे, तो दुकानदार ने ओवरऑल जो नेट डिस्काउंट दिया वो 7% दिया है। लेकिन पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है। भाई दुकानदार 30% एबव सारे सामान का मार्क प्राइस लगाता है, 30% एबव। दुकानदार सारे सामान पे 7% डिस्काउंट देता है ओवरऑल। दुकानदार ने 30% एबव मार्कअप किया और ओवरऑल, हालांकि सामान पे अलग अलग दिया, लेकिन मैंने ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लिया। तो इस टाइप के सवालों में पहला ओवरऑल डिस्काउंट निकालो। ओवरऑल 7% डिस्काउंट दिया दुकानदार ने, तो प्रॉफिट क्या होगा? 30 और -7 का सक्सेसिव। 30 -7 -30 गुणा 7/100, ये आ जाएगा बच्चे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, तो 30 -7 आएगा जी आपका 23 -2.1। तो 23 में से 2.1 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 20.9%। तो 20.9% का लाभ हुआ। कितना बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे बच्चों। ये वो टाइप है जो डेविएशन से होगा। ये देखिए सवाल नंबर है 126। 126 खुद से ट्राई करना, 126 ऐसा ही है। मैं आपको
मेंस वाला थोड़ा अच्छा और अच्छा सवाल कराऊंगा। 127, 127, ये बताओ जी। 127, ये बताओ। मेंस 2019 के एग्जाम का, सीजीएल मेंस 2019 का बताओ जी, इसका क्या आंसर है? सोचो बच्चों, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से। देखो, कोई सेलर अपने कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क करता है। एक सेलर है भाई, उसके पास कुछ सामान है, उसने क्रय मूल्य से 40% एबव जो है वो मार्कअप लगाया है, ठीक है। 60% सामान को वो मार्क प्राइस के 10% डिस्काउंट पर बेचता है, 60% सामान को। बाकी सामान को मार्क प्राइस पे 50% डिस्काउंट पर बेचता है। उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। सवाल में आपको मार्कअप पता हुआ है, बता है।
प्रॉब्लम क्या है कि वो अलग अलग सामान पे अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है। तो आप पहले पता लगाओ कि उसने सारे सामान पे ओवरऑल नेट डिस्काउंट कितना दिया है। ठीक है ना, सारे सामान पे ओवरऑल नेट डिस्काउंट कितना दिया है। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए, 60% सामान को 10% डिस्काउंट पर बेचता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 3/5 बटे 5 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है। तो भैया मैंने ये मान लिया कि माना जैसे टोटल 5 वस्तुएं, 5 ये मैंने मान लिया। तो 5 में से 3 आर्टिकल उसने बेचा मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट पे। कितने डिस्काउंट पे? 10% डिस्काउंट पे। 3 आर्टिकल को उसने बेचा, मैंने मान 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 बटे 5 आ रहा है ना, बटे 5 से मैंने मान लिया कि माना टोटल 5 वस्तुएं उसके पास, 5 का 60%, 3 बेचा 10% डिस्काउंट पे, बची कितनी? फिर शेष कितनी बची? 5 में से 3 बिक गई, 2 बची। 2 वस्तु बेची 50% डिस्काउंट पे। तो ये बताओ कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया दुकानदार ने? ओवरऑल सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितना डिस्काउंट दिया है सारी वस्तुओं पर, ये बताइए मेरे भाई। तो भैया ये रेशियो ले लीजिए वस्तुओं की संख्या का। अब बताओ बच्चों यहां कितना डिस्काउंट दिया? 3 का 10%, 30। सवाल का डाटा आसान है, डेविएशन की जरूरत नहीं है, वेटेड एवरेज से ही हो जाएगा, डाटा आसान है। यहां कितना डिस्काउंट दिया? 3 का 10%, 30। यहां कितना डिस्काउंट दिया? 2 का 50%, 100। तो 100 और 30, 130%। कितने के समान पर? टोटल कितने के समान पर? 3 और 2 5 के समान, बटे 5। तो 130 बटे 5 आ गया बच्चों 26%। तो यानी कि उसने ओवरऑल 26% डिस्काउंट दिया है, वेटेड एवरेज से निकाल लिया। 3 का 10%, 30, 2 का 50%, 100, 130 हो गया बटे 5, 26%। पूछा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताओ। 40% मार्कअप किया उसने सारे सामान पे, 26% डिस्काउंट दिया है मेरे भाई। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो 40 और -26 का सक्सिव होगा। 40 और -26 का सक्सिव, क्योंकि मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। M - D - M गुणा D बटा 100%, ये आ जाएगा भाई। 40 - 26, 14, 0 से 0 कट गया, 26 चौका 104, 104 बटे 10 आएगा 10.4। तो 14 में से 10.4 घटाएंगे 3.6%। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो आपको प्रॉफिट होगा बेटा, लॉस नहीं होगा। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आपको प्रॉफिट होगा 3.6%। देख लीजिए मेंस का सवाल है ये। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आप पेपर में अब इस टाइप के सवाल करने के लिए रेडी हैं। एक और कराता हूं, देखिए ये भी मेंस का ही है, हाई लेवल। सवाल नंबर 128 से बताइए। सवाल ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं हमेशा से करवाता आ रहा हूं, ये मॉक टेस्ट में भी बहुत ज्यादा आता है। सीजीएल 2019 मेंस का है, 20 का, सॉरी सीजीएल 2020 के मेंस का है एज इट इज। सवाल बताइए। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। राधा कॉस्ट प्राइस से 25% मार्क करती है। सी सेल्स 35% ऑफ गुड्स एट मार्क प्राइस, वो 35% सामान मार्क प्राइस पर बेचती है। 40% एट 15% डिस्काउंट, 40% सामान 15% डिस्काउंट पर बेचती है, और रिमेनिंग 20% डिस्काउंट पर बेचती है। उसका ओवरऑल डिस्काउंट, ओवरऑल जो है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज गेन, संपूर्ण लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो बच्चे ध्यान से सुनेगा। राधा अपने सामान का लागत मूल्य से 25% ऊपर मार्क करती है। राधा कॉस्ट प्राइस से 25% एबव अपने सामान को मार्क करती है, यानी कि राधा 25% का मार्कअप करती है। राधा अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 25% एबव मार्क करती है। अब यहां बात करते हैं गुड्स की, यानी कि सामान की। अब बात करते हैं गुड्स की। वह 35% सामान मार्क प्राइस पर बेचती है, 35% सामान मार्क प्राइस पर बेचती है,
40% सामान 15% छूट पर बेचती है और बाकी सामान 20% छूट पर बेचती है। कुल डिस्काउंट कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखिए, मैंने मान लिया कि 100 है सामान है 100, मैंने मान लिया कि सामान है 100, तो 100 का 35% कितना होता है? 35। 100 का 35% होता है 35। 35 सामान वो मार्क प्राइस पर बेचती है। मैंने मान लिया कि 100, मैंने मान लिया 100, 100 का 35% होता है 35। 35 सामान मार्क प्राइस पर बेचती है। आप बताओ, मार्क प्राइस पर बेचने का मतलब, जैसे इस पेन का एमआरपी 5 रुपए, ये पेन में 5 रुपए का ही बेचता हूं, यानी कि मैंने 0% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 0%। मान लिया राधा के पास में परसेंटेज में है ना सामान, तो मैंने 100 वस्तु मान ली, 100 का 35%, 35 वस्तु एमआरपी पे बेची, एमआरपी पे बेची यानी कि 0% डिस्काउंट दिया। 40% सामान पे 15% डिस्काउंट दिया। 100 का 40% होता है 40, 40 वस्तुओं पे 15% डिस्काउंट दिया, 15%। तो बचा कितना? 35 और 40 75, बचा 25, 75 और 25 100, ये 25 ही बचेगा ना। 100 में से 35 40 75 घटा लो, बची 25 वस्तु, टोटल जोड़ के 100 आएगा। बची 25 आर्टिकल पर 20% डिस्काउंट दिया, बचे 25 आर्टिकल पर 20% डिस्काउंट दिया। तो मेरे प्यारे भाई, क्या आप यहां से ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकते हैं? क्या आप लोग यहां से ओवरऑल छूट निकाल सकते हैं कि सारे सामान पर दुकानदार ने कुल मिलाकर कितने परसेंट की छूट दी सारे सामान पे? तो आपने सामान का यहां पे रेशियो ले लीजिए प्यारे बच्चों। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है कि 5 से कट रहा है, ये सब 5 से कट रहा है। 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40, 5 पच्चे 25, 7:8:5। मैंने आपको बताया था कि आप बेस वैल्यू का रेशियो ले सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। ओवरऑल डिस्काउंट डाटा बहुत इजी है, वेटेड एवरेज से हो जाएगा। यहां कितना डिस्काउंट है? 7 का 0% 0, यहां कितना? 8 का 15% 120, यहां कितना? 20 का 5% 100, 120 और 100 220% हो गया मेरे प्यारे भाई, 220%। आउट ऑफ टोटल कितना है? 7 8 15 5 20। टोटल कितने का सामान है? टोटल सामान कितने का है? 7 8 15 5 20, तो ये आ गया बटे 20, तो 220 बटे 20 आ गया 11%। तो ओवरऑल डिस्काउंट 11% का। अगर आपसे ये भी पूछा होता ना कि कुल छूट बताओ, 11%, लेकिन आपसे पूछा कंप्लीट प्रॉफिट परसेंटेज, 25% मार्कअप है, कुल डिस्काउंट सारे सामान पे 11 है, प्रॉफिट क्या होगा? 25 और -11 का सक्सेस, 25 -11 -25 गुणा 11 बटे 100, ये आ गया भाई। 25 -11 14 आ गया, 25 गुणा 11 375 बटे 100, 3.75। 14 में से नहीं, 2.75 आएगा ना। 14 में से 2.75 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भैया? 11.25। तो 11.25% प्रॉफिट आ गया, 11.25% ये आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 129। 129 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, DSSS हेड क्लर्क का। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 129 खुद से ट्राई करना। आगे चलेंगे भैया, एक और सवाल करेंगे इस पर 130। सवाल नंबर अगला करेंगे 130। ये बताइए बच्चे, 130 ये बताओ जी क्या आंसर है। सवाल है टेक्नीशियन के पेपर का पूछा हुआ, आईसीआर टेक्नीशियन का। देखो, ये सवाल करवाना जरूरी था क्योंकि यहां मुझे आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन सिखाने में, कई बार ये सवाल बता चुका हूं यूट्यूब पे भी। एक व्यापारी अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 32% एबव मार्क किया, यानी कि एक व्यापारी ने कॉस्ट प्राइस से 32% एबव मार्क किया है। ये मार्कअप है, 32% व्यापारी ने मार्कअप किया। एक व्यापारी के पास कुछ सामान है, 32% मार्कअप किया, सारे सामान का एमआरपी सेम है। ही सोल्ड 1/3 स्टॉक एट मार्क प्राइस। उसने 1/3 स्टॉक, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 स्टॉक उसने मार्क प्राइस पर बेचा। 1/4 यानी कि 1/4,
1/4 स्टॉक उसने 30% डिस्काउंट पे बेचा, 30% डिस्काउंट पे, ठीक है। एंड रेस्ट एट 35% डिस्काउंट, और बाकी 35% डिस्काउंट पे बेचा। टोटल गेन कितना है भाई? सेम ही तो है। क्या परेशानी है इस समान सवाल में? आप मान लीजिए मेरे भाई गुड्स, देखो ध्यान से सुनिएगा, यहां 1/3 भी करना है, बटे 3 भी करना है, और यहां 1/4 भी करना है। 3 4 दोनों से कटने वाला नंबर मैंने 12 मान लिया, कि माना उसने 12 वस्तु खरीदी। माना एक व्यापारी के बाद 12 वस्तुएं, तो 12 का 1/3 कितना होता है? 12 का 1/3 होता है 4। 4 आर्टिकल बेचे मार्क प्राइस पे। अगर आप 4 आर्टिकल मार्क प्राइस पे बेच रहे हो, मार्क प्राइस का मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, मान लिया आपके पास टोटल 12 आर्टिकल हैं, 12 का 1/3, 4 आर्टिकल आपने एमआरपी पे बेचे 0% डिस्काउंट पे, 1/4, रिमेनिंग शब्द नहीं लगा। तो 12 का 1/4 क्या होता है? 12 का 1/4 होता है 3। 3 आर्टिकल आपने बेचे 30% डिस्काउंट पे, तो बचे कितने मेरे प्यार भी? 5। अगर 12 में से 4 और 3 7 बिक गए, 4 3 7, तो बचे 5 आर्टिकल, 7 5 12। बटे 5 आर्टिकल आपने बेचे 35% डिस्काउंट पे, 35% डिस्काउंट पर बेचे बटे 5 आर्टिकल। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल आपको कितना डिस्काउंट मिला? नेट डिस्काउंट कितना मिला? नेट डिस्काउंट ओवरऑल सारे सामान पे मिलाकर, सारी 12 वस्तुओं पर कितना डिस्काउंट मिला? डाटा अगेन बहुत इंजी है। वेटेड एवरेज यहां कितना है? 4 का 0% 0, 3 का 30% 90, 35 का 5% 35 पंजे 175, 175 प्लस 90 यानी कि 265%। 265% आपको डिस्काउंट मिला कितने के सामान पे? 4 3 7 5 12 के सामान पे, बटे 12 ही आ गए। अरे बहुत गंदा है, कट भी न रहा। ये आपका ओवरऑल डिस्काउंट आ गया मेरे भाई, 265/12। देखो बच्चों, लेकिन आपसे सवाल में ना प्रॉफिट पूछा है, ये ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में ना 1% का फर्क है, और 1% बहुत ज्यादा फर्क होता है मेरे भाई। तो 265/12 की अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो ना। 12 दूनी 24, बचा 2 25, 12 दूनी 24, यानी कि अप्रोक्स 22% डिस्काउंट है, ये लगभग 22%। 22 से हल्का सा ही ज्यादा होगा, अप्रोक्स 22% डिस्काउंट है। आपने 32% मार्कअप किया, 22% डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट जो होगा 32 और -22 का सक्सेस होगा। 32 -22 -32 गुणा 22/100, ये आ जाएगा मेरे भाई 32 -22 -32 गुणा 22/100%। तो 32 -22 10। अच्छा 32 गुणा 22 कितना आएगा? 640 और 64, 704 हो गया, ठीक है जी। 704/100 आ गया 7.04। तो 10 में से 7.04 घटाऊंगा तो ये आएगा जी अप्रोक्स 2.96। 2.96 के करीब आएगा, 2.96 के करीब मेरे प्यारे भाई। ये वाला ऑप्शन ज्यादा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वैसे भी डिस्काउंट जो आएगा ना 22% से ज्यादा आएगा। अगर यहां 22% से ज्यादा डिस्काउंट लेंगे और डिस्काउंट करेंगे तो प्रॉफिट 2.96 से कम हो जाएगा। 2.96 से कम एक ही ऑप्शन था, सेकंड, ये आंसर है। खत्म। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, आगे चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट सवाल नंबर 131 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा। 131 ठीक है जी। 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये टाइप एंड हो जाएगा। ये बताइए सवाल नंबर 132। सवाल नंबर 132, वैसे तो ये सवाल मेरे प्यारे भाई मेंस के पेपर में आना चाहिए, पर यह सवाल गलती से जीडी के पेपर में आया है। कभी कभी एग्जाम पागल हो जाता है, मेंस के सवाल जीडी में डाल देता है। मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ आप लोग, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है ये, फटाफट करना जल्दी से।
करा? नहीं नट्टू जी, लगाना शुरू करो बुक से। एक दुकानदार 60 साइकिल खरीदता है, 20% प्राइस बढ़ाकर रखता है, कैश पेमेंट पर 10% की छूट, उधार पर 5% की छूट देता है। अगर 3/4 साइकिल नगद और बाकी उधार पर बेची हैं, 11,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितना? 11,400 का प्रॉफिट हुआ है। तो एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? एक साइकिल का, ये बताइए। बताओ बच्चों। देखो सवाल में ना प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट, तो आप ये निकाल लो कि दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ। एक दुकानदार का काम है जी साइकिल बेचने का, साइकिल बेचता है भैया वो, उसने 20% प्राइस बढ़ाकर रखा, यानी कि 20% बेटा उसने क्या किया है? मार्कअप किया है। 20% उसने मार्कअप किया। अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो 10% की छूट, उधारी करोगे तो केवल 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 3/4 साइकिल नगद, बाकी उधार पर बेची। 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी कि अगर टोटल 4 साइकिल हैं तो 4 का 3/4 होता है 3। 3 साइकिल उसने नगद बेची हैं, 3 साइकिल उसने नगद बेची, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया। भाई 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 साइकिल नगद बेची हैं, बिल्कुल कैश पेमेंट पे बेची है, तो 3 साइकिल 10% डिस्काउंट पे बेची, बची एक साइकिल। एक साइकिल उसने उधार दी है, और एक साइकिल जो उसने उधार दी उसमें 5% का डिस्काउंट हो जाएगा, 5% का डिस्काउंट। ठीक है जी। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट आएगा इन दोनों का सक्सेसिव, यानी कि 10 × 30 और 5 35/4% आ गया, 35/4% डिस्काउंट आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है इसमें? नहीं। 10% का डिस्काउंट और 5% का डिस्काउंट, ये आ गया जी। 10 × 30 + 5 35/4% डिस्काउंट। अब आपसे यहां पे एक साइकिल का सीपी पूछा है मेरे भाई। देखो आप ना यहां पर ऐसा भी कर सकते हो, रेशियो से, अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जो डिस्काउंट आ गया है, ओवरऑल डिस्काउंट ये जो आया है, ओवरऑल डिस्काउंट ये बहुत टिपिकल है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में मुश्किल होगी, तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप यहां पे रेशियो से भी कर सकते हो। आपने 20% मार्कअप किया, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 मार्कअप का मतलब 5 से 6 हो गया। फिर आपने 35/4% डिस्काउंट दिया। 35/4% क्या होता है? 5% 1/20 होता है, 35% 7/20 होता है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 7/80। ये आ गया, क्लियर है? यानी कि आपने 80 पे 7 का डिस्काउंट दिया, तो 80 का सामान 73 में बेचा, तो यानी कि आपने मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज की सीधी सीधी गुणा कर दी, तो क्या आएगा? 400, और ये आएगा मेरे भाई 420, 420 और 18, 420 और 18, ये दो से कट भी तो गया, ये दो से कट भी तो गया, 3 बार और ये 40 बार, तो आ गया 219/200, ये आ गया मेरे भाई 200। ये सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये मैंने रेशियो मेथड से आपको सिखा दिया। जरूरी नहीं कि हम हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला लगा के निकाले, रेशियो से निकाल सकते हैं। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप कितना किया? 1/5, डिस्काउंट कितना दिया? फ्रैक्शन वैल्यू 7/80, सीधी सीधी गुणा कर दी है। क्या आएगा फाइनल रेशियो? किसका आएगा? सीपी से एसपी का आएगा मेरे भाई। अगर 200 का सामान 219 में बिका है तो 19 का प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यार में, लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ? 11,400 रुपए का। ये 600 गुना है, ये 600 टाइम्स है 600 गुना, उन्हें छिक्का 114, 600 गुना। तो सीपी कितना आएगा? सीपी भी 200 का 600 गुना आएगा, सीपी भी 200 का 600 गुना आएगा। ये सीपी आ गया, ये सारी साइकिलों का क्रय मूल्य आ गया, यानी कि 1,20,000। पूछा एक साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल खरीदे कितनी थी? 60, ये 60 साइकिल का सीपी है। एक साइकिल का कितना होगा? 60 से भाग करेंगे 2,000, तो एक साइकिल का सीपी 2,000 रुपए हो गया। ये आंसर है 2,000 रुपीज, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, तो यहां पे देखो रेशियो मेथड भी काम आता है अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 133, ये करो। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर का सवाल है, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
एक साड़ी 8% डिस्काउंट के बाद 644 रुपए में बेची गई। दूसरी साड़ी 1% डिस्काउंट के बाद 594 रुपए में खरीदी गई है। दोनों वस्तुओं को एक ही लेन देन के रूप में छूट का प्रतिशत क्या है? टेकिंग बोथ द आइटम्स एज ए सिंगल ट्रांजेक्शन, व्हाट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? देखो भाई, ये बहुत गजब का सवाल है, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा सवाल करना कैसे। ये सवाल जीडी में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है। देखो, दो साड़ी के बारे में बात हो रही है, अलग अलग दो साड़ी के बारे में बात हो रही है, फर्स्ट और सेकंड दो साड़ी के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आप इन दोनों साड़ियों का मार्क प्राइस निकालो, एमपी निकालो, आप इन दोनों साड़ियों का अंकित मूल्य निकालो। सबसे पहले एक साड़ी 8% डिस्काउंट के बाद 644 में बेचेगी, 8% डिस्काउंट के बाद। देखिए, मार्क प्राइस जो होता है 100% होता है बच्चों। अगर आप 100% पे 8% डिस्काउंट देंगे, 100 पे 8% डिस्काउंट देंगे तो साड़ी बेचोगे कितने में? 92% में, 92% में। जबकि साड़ी बेची कितनी गई है मेरे भाई? 644 रुपए में, 644 रुपीज में। बताओ कितने गुना है ये? 7 गुना है। 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, 7 गुना। तो साड़ी का मार्क प्राइस भी 7 गुना आएगा, 700 रुपए। तो मैंने पहली साड़ी का मार्क प्राइस निकाल दिया, फर्स्ट साड़ी का 700 रुपए, 700 रुपए। ऐसी दूसरी साड़ी का निकालो। दूसरी साड़ी 1% डिस्काउंट पर खरीदी गई है। देखो, दुकानदार का काम है बेचना, ग्राहक का काम है खरीदना। तो दुकानदार ने 1% डिस्काउंट दिया है, ग्राहक ने 594 में खरीदी। यानी कि मेरे प्यारे भाई, दुकानदार ने 594 में बेची होगी, ग्राहक ने 594 में खरीदी है। तो कितना डिस्काउंट दिया दुकानदार ने? 1%। 1% का मतलब अगर मार्क प्राइस 100% है, 100% पे 1% डिस्काउंट दे तो 99% में बेची। जबकि दूसरी साड़ी बेची कितने में? 594 रुपए में। कितने गुना मेरे भाई? 100 छिक्का 600, 6 कम है, 6 गुना। तो 100% की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, 600। यानी कि दूसरी साड़ी का जो मार्क प्राइस है 600 रुपए। तो मुझे दोनों साड़ी का मार्क प्राइस निकालना पड़ा, 700 रुपए, 600 रुपए, एमपी निकालना पड़ा। असली सवाल समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? यहां से मेरे प्यारे भी आपको डिस्काउंट दिया है, तो मैंने पहली वाली साड़ी का, दूसरी वाली साड़ी का, दोनों का मार्क प्राइस निकाल लिया। अगर दोनों साड़ियों का सिंगल ट्रांजैक्शन किया जाए, यानी कि दोनों साड़ियों का फर्स्ट प्लस सेकंड एक ही बार में पेमेंट किया जाए, तो नेट डिस्काउंट कितना होगा? यानी कि दोनों साड़ियों पर मिलाकर कितना परसेंट डिस्काउंट है? दोनों साड़ियों पर मिलाकर अगर सिंगल ट्रांजैक्शन किया जाए, एक बार में कार्ड से पेमेंट किया जाए, तो दोनों साड़ियों पर जो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा? यानी कि दोनों साड़ियों पर ओवरऑल डिस्काउंट कितना है ओवरऑल, और जहां बीच में प्लस आएगा वहां लगेगा डेविएशन। पहली साड़ी पे कितना छूट है? 8% की। दूसरी साड़ी पे कितना छूट है? 1% की। दोनों साड़ियों पर मिलाकर कितना परसेंट डिस्काउंट है? ले लो। डिस्काउंट मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। रेशियो चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, 2 जीरो कट जाएगा, 7:6। तो दोनों साड़ियों के एमपी का रेशियो 7:6 है। पहली साड़ी पे 8% डिस्काउंट है, दूसरी पे 1% डिस्काउंट है। तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या आएगा इन दोनों का? वेटेड एवरेज लगा लेते, 7×8 = 56 प्लस 6 एकम 6, 56 प्लस 6 62। आउट ऑफ टोटल कितने की साड़ियां? 7×6 = 13 की बटे 13 ये आएगा बेटा। तो ये 13×4 = 52 जाएगा, बचेगा 10 जीरो। 13×7 = 91, 9 जीरो 13×7 = 91, यानी कि अप्रॉक्स 4.77। तो दोनों साड़ियों पर कुल मिलाकर अप्रॉक्स 4.77% डिस्काउंट है। गजब का सवाल। आया ना मजा? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 134। ये बताइए 134, और ये डेविएशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये डेविएशन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, 134। और हाँ, 135, 136।
3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर जाके हम इस क्लास को अपनी एंड करेंगे। ये बताइए। हाँ, एक व्यापारी वस्तुओं का दाम इस प्रकार रखता है कि उसे 30% लाभ हो। ए डीलर मार्क्स आर्टिकल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम ए प्रॉफिट ऑफ 30%। कोई बच्चा मुझे बताएगा, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं मुझे बताओ पहली लाइन का क्या मतलब है। ए डीलर मार्क्स एट ए प्राइस दैट गिव हिम ए प्रॉफिट ऑफ 30%। हमें यह बताइए कि इस लाइन का क्या मतलब है। ए डीलर मार्क्स आर्टिकल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम ए प्रॉफिट ऑफ 30%। इसका मतलब है एक डीलर ने इस तरीके से मार्क प्राइस लगाया है कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। यानी कि डीलर ने जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 30% एबव रखा है। मार्कअप है, ये मार्कअप है। समझ में? आप बोलोगे यस सर। 6% ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वॉज लॉस्ट इन फायर इन द प्रोमिस। देखो मेरे भाई, एक डीलर ने 30% मार्कअप रखा है। एक व्यापारी के पास कुछ सामान है, उसने 30% प्राइस बढ़ा के रखा है। कुल कंसाइनमेंट का 6% आग में जल के बर्बाद हो गया। कुल वस्तुओं का 6% आग लग गई, आग में जल के स्वाहा हो गया। 24% आर्टिकल गंदे हो गए, उनको कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पर बेचना पड़ा, सीपी के आधे दाम पर बेचना पड़ा। अगर बची हुई वस्तुओं को मार्क प्राइस पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? भाई यहां तो डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। यहां मैं लिखता हूं मेरे दोस्तों गुड्स, यहां मैं लिखता हूं गुड्स। गुड्स, मान लीजिए जैसे आदमी के पास टोटल 100 आर्टिकल थे, 100 आर्टिकल। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे भाई, सवाल में आपसे पूछा है ओवरऑल सारे सामान पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। मान लीजिए एक आदमी के पास 100 वस्तु थी, 100 वस्तु में से 6% आग में जल के नष्ट हो गई। मैंने आपको बताया था कोई सामान चोरी हो जाता है, खो जाता है, गायब हो जाता है, आग में जल जाता है, इसका मतलब उस सामान पे 100% नुकसान हुआ। ये पेन मेरा 5 रुपए का है, ये पेन आग में गिर गया, जल गया, ये तो इस पे 5 रुपए का नुकसान हो गया। 5 पे 5 रुपए का नुकसान हुआ, 100% लॉस। यानी कि इन 6 आर्टिकल पे 100% का लॉस हुआ है। 6 आर्टिकल आग में जल के 100% लॉस हुआ। उसके बाद 24% आर्टिकल मेरे प्यारे भी सोल्ड हो गए, उनमें थोड़ी फफूंदी लग गई और उन्हें कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पर बेचना पड़ा। 100 का 24% यानी कि 24 आर्टिकल गंदे हो गए भैया, उनमें मिट्टी लग गई, कीड़े लग गए, आधे दाम पे बेचना पड़ा। कॉस्ट प्राइस के आधे पे बेचना पड़ा। आधे पे बेचना पड़ा मतलब जैसे सीपी 100% है, आधे 50% में बेचना पड़ा, यानी कि 50% का लॉस हुआ। अगर आप कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पर ही बेचोगे तो 50% का लॉस होगा, सीपी का आधा, 50% का लॉस हुआ। और बाकी जो रिमेनिंग सामान है, रिमेनिंग कितना बचा? 100 में से 6 और 24 30 बिक गई। 100 में से 6 और 24 30 वस्तु बिक गई, तो रिमेनिंग बची 70 वस्तु। 70 वस्तु बची। रिमेनिंग वस्तु मेरे प्यारे भाई उसने मार्क प्राइस पर बेची, रिमेनिंग वस्तु मार्क प्राइस पर बेची। आप बताओ, दुकानदार ने मार्क प्राइस जो है वो इस तरीके से लगाया कि 30% का लाभ हो, यानी कि मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा लगाया है। अगर रिमेनिंग वस्तु मार्क प्राइस पे बेचेगा, मार्क प्राइस 30% ज्यादा रखा गया है तो 30% का लाभ होगा, तो रिमेनिंग आर्टिकल पे 30% का प्रॉफिट होगा। रिमेनिंग आर्टिकल पे कुल लाभ या हानि क्या है? सारी वस्तुओं पर मिलाकर कुल लाभ या हानि क्या है? डेविएशन या वेटेड एवरेज। डाटा बहुत आसान है। यहां कितना हुआ? 6 का 100 माइनस का 600, 24 पंजे 120 माइनस का 1200 और 70 गुणा 30 2100। तो 2100 में से 1200 600 1800 घटा दो। 2100 में से 1800 घटाओगे तो 300% का प्रॉफिट आ गया। कितने के समान पर? 100। 6 24 30 और 70 100 बटे 100, यानी कि 3%। तो ओवरऑल 3% का प्रॉफिट हो गया मेरे प्यारे भाई। सी ऑप्शन आंसर है। ये बहुत बढ़िया सवाल है।
ठीक है जी, आगे आ जाओ, ये बताओ सवाल नंबर 135। देखो अगला टाइप आगे बेटे, टाइप खत्म कर लोगे ना अब इस टाइप के सवाल, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको डिस्काउंट में डेविएशन के। अब तो आपको ओढ़ ओढ़ के ऐसे सवाल पेपर में ढूंढ ढूंढ के करने चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज के करा दिए, खत्म हो गया मेरे प्यार भी। अगले आगे चलेंगे, अगला टाइप। ये टाइप बहुत खतरनाक है मेरे भाई, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ है। केवल इंटेलिजेंस लोगों के लिए, कचरा गैंग के मेंबर थोड़ा दूर रहें, ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। सैम ने एक आर्टिकल 14,800 रुपए में खरीदा, सैम ने एक आर्टिकल 14,800 रुपए में खरीदा, सीपीए इतने में खरीदा। ध्यान से सुनेगा आगे। ही मार्क्स अप द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एंड सेल्स इट इन सच ए वे दैट इफ ही गिव्स 46/2/3% डिस्काउंट देन लॉस अकर टू हिम। देखो, एक सैम ने एक आर्टिकल 14,800 रुपए में खरीदा, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस बढ़ा के लगाया है, और मार्क प्राइस इस तरीके से बढ़ा के लगाया है कि जब वह 46/2/3% डिस्काउंट देता है तो जो उसको लॉस होता है, लॉस इज इक्वल टू, ये लॉस किसके बराबर है, इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड बाय हिम व्हेन ही विल गिव 30% डिस्काउंट। भाई साहब ये सवाल की लैंग्वेज इतना मुश्किल है, अगर आप समझ गए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ध्यान सुनेगा। सैम ने एक आर्टिकल 14,800 रुपए में खरीदा, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस कुछ फिक्स किया, वही मार्क प्राइस आपको सवाल में बताना भी है, वही मार्क प्राइस बताना है क्वेश्चन में। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद वो डिस्काउंट देता है, और इस मार्क प्राइस इतना फिक्स किया है कि जब वो 46/2/3% डिस्काउंट देता है, 46/2/3%, तो उसको लॉस होता है, और उतना ही लॉस होता है जितना 30% डिस्काउंट देने पर प्रॉफिट होता, उतना ही लॉस होता है मेरे भाई। क्या आप मेरी बात समझे, सवाल क्या कहना चाह रहा है? देखिए, जैसे ये सामान आपने खरीदा, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस लगाया, अगर आप सामान पे ज्यादा डिस्काउंट दे दोगे, औकात से ज्यादा, तो लॉस होने लगेगा। ठीक ठीक डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में यही बोला गया है कि अगर जोश जोश में आके 46/2/3% डिस्काउंट दिया तो लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, जितना 30% डिस्काउंट देने पर उसको प्रॉफिट होता उतना लॉस हो जाएगा मेरे भाई। 46/2/3% डिस्काउंट देने पर उतना लॉस होता है जितना 30% डिस्काउंट देने पर प्रॉफिट होता है। क्या आप मेरी बात को समझे? अब बताओ, 46/2/3% क्या होता है? 40% प्लस 6/2/3%। 40% होता है 2/5, 6/2/3% होता है 1/15। क्यों आ जाएगा जी? 6/15, 1/15, 7/15।
तो 46/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 7/15। 46/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/15/15। 30% डिस्काउंट, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10 आ गई। अब एक बात सुनेगा, डिस्काउंट किसको बेस मान के दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। ये मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट है? 46/2/3%, 7/15। कितना डिस्काउंट है? 30%, 3/10। तो ये बटे 15 भी है, बटे 10 भी है। 15 और 10 दोनों से कटने वाला नंबर होता है 30। मैंने मान लिया कि माना वस्तु का मार्क प्राइस 30 है। हमने मान लिया कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 30 है। अच्छा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आप बेचते हो। बेचने से आपको प्रॉफिट लॉस होता है। तो प्रॉफिट लॉस किस पे होगा? सीपी पे होगा मेरे भाई। मार्क प्राइस है 30। अगर आप मार्क प्राइस पे 7/15 का डिस्काउंट दोगे, मार्क प्राइस है 30, अगर आप मार्क प्राइस पे 7/15 डिस्काउंट दोगे, 30 का 7/15 कितना होता है? 14। अगर आप मार्क प्राइस पे 14 डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? मार्क प्राइस है 30। अगर आप 30 का 46/2/3% होता है 14। अगर आप 30 पे 14 का डिस्काउंट दोगे, मार्क प्राइस है 30, 30 पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 16 यूनिट में बिकेगा। अगर आप मार्क प्राइस है 30 यूनिट, 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान 16 यूनिट में बिकेगा, और 16 यूनिट में बेचने से आपको लॉस होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम में बिकेगा। लेकिन अगर आप मार्क प्राइस पे केवल 30% डिस्काउंट देते हो, मार्क प्राइस है 30, 30 का 30% कितना होता है मेरे प्यारे भी? 9 होता है। अगर आप मार्क प्राइस पे 9 का डिस्काउंट दोगे, मार्क प्राइस है 30, अगर मार्क प्राइस पे 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, तो सामान बिकेगा 21 में, और 21 यूनिट में बेचने से आपको प्रॉफिट होगा मेरे भाई। यही तो सवाल में बोला गया है, यही तो सवाल में बोला गया है कि जब 46/2/3% डिस्काउंट दोगे तो लॉस होगा, जब 30% डिस्काउंट दोगे मेरे प्यारे भाई तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। और 46 सही 2/3% डिस्काउंट दोगे तो 16 में बिकेगा, 30% डिस्काउंट दोगे तो 21 में बिकेगा। जितना आपको लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट होगा। ये मैं आपको कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि 16 यूनिट में बेचने से उतना ही लॉस होता है जितना 21 यूनिट में बेचने से प्रॉफिट होता है। यानी कि सामान का जो सीपी होगा, सामान का जो क्रय मूल्य होगा, वो इन दोनों का एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज 16 और 21 का एवरेज, यानी कि 37/2 होगा सामान का सीपी, बीचों बीच की संख्या। 16 में बेचने से उतना ही लॉस हुआ जितना 21 में बेचने से प्रॉफिट हुआ। लॉस इक्वल टू प्रॉफिट कर दिया, तो सीपी इन दोनों का एवरेज होगा, बीचों बीच की संख्या। जबकि सीपी है कितना? 14,800 रुपए। सीपी तो दिया 14,800 रुपए, कितने गुना? 37 चौका 148, 400, दो उधर चला जाएगा, 800 गुना। ये 800 टाइम्स है मेरे प्यारे भी, 800 गुना। अगर ये 800 गुना है तो वस्तु का अंकित मूल्य भी 300 का 800 गुना आएगा, वस्तु का मार्क प्राइस भी 30 का 800 गुना आएगा, यानी कि 24,000 रुपए आंसर है। ए ऑप्शन 24,000 रुपए, ये आंसर आ गया। बोलो। विवेक सिंह, यही बेसिक है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है इंटेलिजेंस लेवल का। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस का एक टाइप है। ये एक सवाल नहीं बेटा, यहां पे दो सवाल घुसा दिए गए, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आपकी खटिया खड़ी हो गई, इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की
सवाल है। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 136 जो एमटीएस के पेपर में आया है। यह भी अच्छा सवाल है। एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत वास्तविक लागत से 37,000 अधिक अंकित किया, यानी कि मार्कअप दिया है। ए शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट 37,000 मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि मार्क प्राइस जो है सीपी से, मार्क प्राइस सीपी से 37,000 रुपीज ज्यादा है। शॉपकीपर अलाउड ए 15% डिस्काउंट, इट वुड फेच 7,500 मोर देन इफ ही अलाउड ए 20% डिस्काउंट। फाइंड द सीपी। देखो बहुत बढ़िया बात है। एक शॉपकीपर ने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 37,000 रुपए ज्यादा रखा है। अगर शॉपकीपर 15% डिस्काउंट देता है, इट वुड है फेच्ड 7,500 मोर, तो शॉपकीपर को 7,500 रुपए ज्यादा मिलते हैं अगर वो 20% डिस्काउंट अलाउ करता है उससे। सीपी बताओ। देखो मेरे भाई, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अगर एक शॉपकीपर 15% डिस्काउंट देगा तो उसे 7,500 रुपए ज्यादा मिलते हैं जब वो 20% डिस्काउंट देता है उसकी तुलना में। यदि दुकानदार 15% छूट देता है तो उसे 20% छूट देने की तुलना में 7,500 रुपए अधिक मिलेंगे। क्या आप मेरी बात को समझे भाई? अगर डिस्काउंट कम देगा दुकानदार तो यानी कि ग्राहक से पैसा ज्यादा लेगा। सवाल में यही बोला गया है कि अगर 20% की बजाय दुकानदार 15% डिस्काउंट देता है तो दुकानदार को 7,500 रुपीज ज्यादा मिलेगा। यानी कि दुकानदार अगर 5% डिस्काउंट कम देता है, डिफरेंस कितना है? 5%। दुकानदार अगर 5% डिस्काउंट कम देता है तो ग्राहक से 7,500 रुपीज ज्यादा लेगा। और डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है मेरे प्यार में? मार्क प्राइस को। यानी कि मार्क प्राइस का 5% ही 7,500 है। दुकानदार ने 20% की बजाय अगर 15% डिस्काउंट दिया, 5% डिस्काउंट अगर कम दिया तो 7,500 रुपए ज्यादा मिलेंगे दुकानदार को। यानी कि मार्क प्राइस का अंकित मूल्य का 5% ही 7,500 है, अंकित मूल्य का। तो मार्क प्राइस का 100% कितना है? 20 से गुणा कर दो। 20 पंजे 100%, 7,500 का 20 गुना आ जाएगा मेरे भाई 1.5 लाख रुपए। यानी कि मार्क प्राइस 1.5 लाख रुपए आ गया। यह वस्तु का मार्क प्राइस आ गया, अंकित मूल्य। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा, सवाल में पूछा है सीपी। और देखो सीपी तो हो गया, सवाल में बोला है एक शॉपकीपर ने मार्क प्राइस जो है एक्चुअल कॉस्ट से 37,000 रुपए ज्यादा रखा है। अगर मार्क प्राइस 1.5 लाख है और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 37,000 ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस से 37,000 कम होगा। 1.5 लाख से 37,000 कम क्या होता है? 1,13,000 रुपए। तो 1,13,000 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग विश्राम देते हैं, दी एंड करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। अब देखो सब बच्चे, आपने आपकी तैयारी कितनी भी हुई हो, टेस्ट चेकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड है फोन में? नहीं डाउनलोड है तो डाउनलोड करो। लैपटॉप पे वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लो। चाहे लाइव टेस्ट में आप जाइएगा, सीजीएल का जिन बच्चों का एनटीपीसी का पेपर होने वाला उसका लाइव टेस्ट चल रहा है। लाइव टेस्ट आप दीजिए जाके मेरे भाई, ठीक है ना। गणित वाला सेक्शन मैंने पूरा सॉल्व कराया है। पहले आप वीडियो सॉल्यूशन बाद में देखना, उस पहले आप लाइव टेस्ट दो। ये देखिए, ये मैथ्स वाले सेक्शन का पूरा वीडियो सॉल्यूशन हमने चैनल पे डाल दिया है। ये सीजीएल 2025 फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 जाके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले टेस्ट लगाओ, बाद में वीडियो सॉल्यूशन देखना। इतना ही, बाकी हम जो है मंडे को करेंगे। बाय।